हेलो गाइस, तो एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम 2019, 2021, 2012, 2014 हर पेपर में पूछा गया है और इस पेपर में भी आने वाला है। बहुत आसान सवाल है, इंटीग्रेशन का सवाल है। मैं मान के चलता हूँ 3 नंबर में आ सकता है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना है हमने, चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है हमने। किसको इंटीग्रेट करना है? ये एक इंटीग्रेशन दे रखा है। अब आपको याद होगा कि इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करते थे। देखिए इसमें न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कम है। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें लगाना है एक छोटा सा तरीका। जी हाँ, हम लिख लेते हैं आई हमें इंटीग्रेट करना है 3x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। इसमें हम क्या, न्यूमरेटर को a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख दें। a और b निकाल लेते हैं और इसी के बाद हमारा ये सवाल जो है बन जाएगा। देखिए क्या है, 3x प्लस 5 हमें बनाना है a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस b। तो देखिए क्या करेंगे हम, a यहाँ पर है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस का 3 प्लस का b और यहाँ पे 3x प्लस का 5। अब इसे कंपैरिजन करके हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5 बराबर 2ax प्लस 3a प्लस b, 3a प्लस का b। अब ध्यान से देखिए, यही हमें समझना है। यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 2a है, यहाँ पे 3 है। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई है 3, a की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। साथ ही में यहाँ पे 3a प्लस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। 3a प्लस b की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 5। a की वैल्यू हमने 3/2 रख दी, तो b की वैल्यू 5 माइनस 9/2। 5 दूनी 10, 10 में से गया 1/2। जी हाँ, देखिए अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, a और b आ गया है। इस फॉर्म में डाल देंगे तो बात बन जाएगी हमारी। इसे नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। देखिए अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, i की वैल्यू आ गई है a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मैं सिर्फ लिखने के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकता था, प्लस b 1 ओवर डिनोमिनेटर dx। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज a b और डिनोमिनेटर सब डाल देते हैं। a है हमारे पास 3/2, b की वैल्यू है 1/2। 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना था भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर था 2x प्लस का 3 और डिनोमिनेटर था 2x प्लस का 3 और डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है शायद, हाँ जी माइनस का 18 है विद dx। प्लस b की वैल्यू हमने निकाली 1/2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए मैं यहीं पे ही ना छोटा सा एक काम करके बात बना दूंगा। मेरे को क्या लिखना है, 3x माइनस 18 लिखना है। अब देखिए यहीं पे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साथ ही में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब प्लस इसमें मैं 9/4 ऐड कर रहा हूँ और जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे मेरा ये वाली जो फॉर्म है ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया और बाकी हमारे पास बच गया। बस गाइज यहीं से हमने बात बतानी है, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 dx प्लस 1/2। यहाँ पे इसको क्या लिख दूँ, इसे लिख दूँ dx ओवर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाना चाहिए कितना, ये नीचे 4, 18 दूनी 36, 72, 81, 81 मतलब 9/2 का होल स्क्वायर dx। बस गाइज अब आपको फॉर्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भैया पढ़ लो, पेपर आ चुका है, क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे तो इसमें हम इस पूरे को t मानेंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा है तो ये इंटीग्रेशन इसे लेट से 1/t1 है, 3/2 इंटीग्रेशन 1/t1 dt लिख दूँ मैं इसे। ठीक है, और t1 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 18 और यहाँ पे अगर मैं t2 की वैल्यू x प्लस 3/2 है तो फिर ये क्या नीचे लिखा है, ये लिखा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। देखिए ये क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर
dx। यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर लिख देंगे गाइस। देखिए ग्रीन पेन ले लेते हैं, आंसर ग्रीन से आना चाहिए, यस। तो देखिए 3/2 यहाँ पे, और ये आ जाएगा log ऑफ t1 की वैल्यू x² प्लस 3x माइनस 18, और प्लस का 1/2 बाहर है, ये होगा 1/2a। 1/2a, a की वैल्यू 9/2 log x माइनस a t माइनस t2 माइनस 9/2 ओवर t2 प्लस 9/2। बस गाइज ये दो कट जाएगा। फाइनल आंसर जो हम लिखना चाहेंगे वो हम लिख देंगे 3/2 log ऑफ x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस 18, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्लस का 1/18 और यहाँ पे कितना होना चाहिए 2t2 मतलब 2t2 माइनस 9 log ऑफ 2t2 माइनस 9 ओवर 2t2 प्लस का 9। t2 की जगह अगर आप लिखना चाहें तो दोबारा से लिख सकते हैं, log यहाँ पे x² प्लस का 3x माइनस का 18 प्लस का 1/18। t2 की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 3/2 का log ऑफ 2 टाइम्स x प्लस 3/2 माइनस 9 ओवर 2 टाइम्स x प्लस 3/2 प्लस का 9। अब इसे सुधारना चाहें तो सुधार दें, लिख ही देते हैं, इतना कर दिया है तो log ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18 प्लस 1/18, ये हो जाएगा 2, और अगर हम लिख लें 2x और 2x प्लस का 3, सो log ऑफ 2x माइनस 6 ओवर 2x प्लस 12। तो इसे भी हम थोड़ा सा यहीं पे सुधार देते हैं, दोबारा लाइन क्या लिखेंगे, x माइनस 3 ओवर x प्लस 6। इसे लिख देता हूँ मैं कितना, x माइनस का 3 ओवर x प्लस का 6 प्लस c। तो यही गाइज हमारा आंसर हो चुका है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए कह रहा था 3 नंबर में आ सकता है, और पेपर में आएगा ही आएगा, मान के चलिए, पढ़ के जाना, ऐसा पेपर आ जाएगा। क्या था, इंटीग्रेशन करना था। सबसे पहले इसमें ये फॉर्म लगाई, ये फॉर्म याद रखनी है, और ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है। a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a और b की वैल्यू निकालो और दो अलग अलग इंटीग्रेशंस में तोड़ दो, ये लॉग बन जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सवाल समझ आया होगा तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।